तो गाइस, ये सम और प्रोडक्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। और हमारे क्लास 10 में दो तरह के पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, और इन्हीं दोनों पॉलिनोमियल्स के बेसिस पे उनके रूट्स का सम और उनके रूट्स का प्रोडक्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन कैलकुलस यहाँ पे मैं एक बहुत ही अच्छा आपको याद करने का शॉर्टकट बताऊंगा। शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आप कभी भूल नहीं पाओगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा पूरी जिंदगी में। जब तक आप जिंदा हो धरती पर आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए। तो देखिए, दो तरह के पहले पॉलिनोमियल्स होते हैं, फिर उनका किस तरह से हम सम लिख सकते हैं, किस तरह से प्रोडक्ट लिख सकते हैं, सब देखिए। पहला जो पोलिनोमियल होता है वो पोलिनोमियल है, वो है क्वाड्रेटिक टाइप का पोलिनोमियल, है ना। लिनियर का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो वो होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। और जो दूसरा होता है वो होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। देखो भाई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसका डिग्री क्या होगा? डिग्री दो होगा। मतलब जो एक्स की पावर है, हाईएस्ट पावर, वो दो रहेगी। क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसका मतलब इसका डिग्री तीन होगा। जो एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो तीन रहेगी। और चूंकि डिग्री दो है तो इसके कितने सारे रूट्स होंगे? इसके टोटल जो रूट्स होंगे या फिर जीरोज, इसके दो जीरोज होंगे। स्पेलिंग JEROS, है ना। इसके जो जीरोज होते हैं ना वो दो होते हैं, अल्फा एंड। यहीं पे जो इसके जीरोज होते हैं ना वो तीन जीरोज होते हैं, मतलब तीन रूट होते हैं। लेट सपोज वो है अल्फा बीटा, भैया कुछ भी नाम लिख सकते हो, XYZ भी लिख सकते हो। लेकिन हम XYZ को वेरिएबल लेते हैं इसलिए भी लेते हैं, अल्फा बीटा गामा लिख दिया। आप PQR भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तब इन दो जो लोग हैं, ये जो दो अल्फा बीटा है, इनका सम लेना है। तो इनका सम कैसे ले सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा, इस पे कुछ बनता है। इनका प्रोडक्ट करना है। दूसरा तरीका है इनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू, और कोई तरीका है? और कोई भी तरीका नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ तरीका है, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। लेकिन यही अगर हम क्यूबिक की बात करते हैं तो क्यूबिक के पास तीन जीरोस है। ठीक है, तीन रूट्स है। तो पहला अगर बोलेगा सम करने का, सम करिए इन रूट्स का, तो क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। लेकिन क्या ये सम और हो सकता है? और कोई तरीके से हो सकता है। अगर मैं एक बार अल्फा बीटा साथ में ले लिए, तो बीटा गामा को एक साथ ले लिए, फिर गामा अल्फा को एक साथ ले लिए, और इनका सम निकाले तो ये दूसरा वेरिएशन हो जाएगा। तो ये होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का सम। ठीक है, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या होगा कि भाई एक बार हमने एक एक अकेले ले लिया, फिर दो दो को कॉम्बिनेशन ले लिया, होगा हम जीरो कॉम्बिनेशन ले लें। ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो क्योंकि मुझे तीन वेरिएशन पॉसिबल है, इससे ज्यादा कोई वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। इस तरह से डिग्री जैसे जैसे बढ़ेगा उस तरह का हम कॉम्बिनेशन आराम से बना सकते हैं। एक एक का, फिर दो दो का, फिर तीन तीन का, फिर चार का कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। ठीक है। अब आती है बात की फॉर्मूला कैसे याद होगा, है ना। चलिए, उसके लिए हम पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ जो आपको पता ही होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इस क्वाड्रेटिक का। तो अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जहां पे डिग्री क्या है? दो है। वहीं पर अगर हम क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो होगा ए एक्स क्यूब, फिर बी एक पावर घटा दो एक्स स्क्वायर, फिर सी एक पावर और घटाओ एक्स, फिर एक्स की एक पावर और घटाओगे तो ये गायब ही हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अब जो है अल्फा प्लस बीटा क्या है ना, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? ठीक है? देखिए, कोई भी फॉर्मूला हो, अल्फा प्लस बीटा हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो, है ना, सबके डेनोमिनेटर में, सबके डेनोमिनेटर में जो एक्स जो हाईएस्ट है ना, एक्स स्क्वायर,
हाईएस्ट पावर जो x है उसका कोफिशिएंट आता है नीचे। तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट a हमेशा नीचे आएगा। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स क्यूब, इसका कोफिशिएंट a है तो वो आएगा नीचे। ठीक है, तो पहला तो हमने फर्स्ट जो टेंशन है वो हमने दूर कर दिया कि कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर वाला नीचे आएगा। अगर यहाँ पे p होता लिखा हुआ, p नीचे लिखते हैं। यहाँ पे कुछ भी होता q तो नीचे q लिखते हैं। ठीक है, अब आती है प्लस माइनस की बात। अब क्या आती है, प्लस माइनस की बात। पता है, इसको हम एक सिंगल टर्म कहेंगे इस एक्सप्रेशन का। ये एक्सप्रेशन है, प्लस माइनस से रोटर बन रहा है ना। तो एक सिंगल टर्म ये, तो इस सिंगल टर्म में कितने सारे जीरोस हैं, एक सिंगल जीरो है। इस टर्म में दो जीरो है, यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे एक एक अकेले अकेले है। यहाँ पे ये क्या है, अकेले अकेले है, एक एक है। यहाँ पे एक है, एक है। ये एक क्या होता है, ऑड होता है। ऑड का मतलब हमें लेना है माइनस। एक चीज तो ये याद रखना है कि अगर ऑड रहा, आपस में जो जीरोज है ऑड में मिला हुआ है तो वहां पे लेना है नेगेटिव। अगर इवन में है आपस में मिला हुआ तो वह है पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे आपस में मिला हुआ है दो, इवन है, यहाँ पे लेना है पॉजिटिव, याद रखना। और क्यूबिक होने से, क्यूबिक में देखते हैं यहाँ पे एक है, एक है, एक है, ऑड नेगेटिव। आपस में दो मिला हुआ है, दो मिला हुआ, दो मिला हुआ, इवन, यहाँ पे पॉजिटिव। ऑड है आपस में, तीन नंबर है, अल्फा बीटा गामा, टोटल तीन आपस में मिले हुए हैं, ये नेगेटिव जो कि ऑड है। ये हो गए भाई प्लस माइनस की बात। तो कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे कि यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। जैसे ही देखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा गुने बीटा गुने गामा है, फिर भाई निगेटिव कर दो। क्या कर दो, निगेटिव कर दो इसको, इसको निगेटिव कर दो, है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, फिर से अकेले अकेले एक 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 है, इसको भी निगेटिव कर दो, है ना। ये जहां पे देखेंगे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ओके आपस में इवन में है ना, इवन में दो दो में है, चलो इसको पॉजिटिव कर दो। ठीक है, तो प्लस माइनस का ये झंझट तो खत्म होता है। ठीक है, अब वही एक और दो वाले कॉन्सेप्ट से अगला भी ट्रिक है कि क्या यहाँ पे हम ऊपर में न्यूमरेटर में क्या है, ये भी वन और टू वाले कॉन्सेप्ट से ही हम देखिए। देखो डिग्री क्या है, डिग्री दो है, याद रखिएगा, है ना। डिग्री दो है, ये याद रखिएगा। कितने हैं आपस में, एक एक है। ठीक है, यहाँ से एक माइनस करो, क्या आएगा, एक। एक आएगा, मतलब एक्स की पावर एक। एक्स की पावर एक का जो कॉफिशिएंट है वो लेना है, मतलब बी लेना है, यहाँ पे बी लिख दोगे। हो गया। अब हम बात करेंगे नीचे वाले की। यहाँ पे कितने हैं, दो है। यहाँ पे कितने हैं, दो है। तो डिग्री दो में से ये दो है ना, दो माइनस करिए, क्या आएगा, जीरो। जीरो आएगा मतलब एक्स की पावर जीरो। एक्स की पावर जीरो मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कांस्टेंट लास्ट में। एक्स की पावर जीरो यहाँ पे कौन सा है, सी वाला टर्म है, मतलब हमें यहाँ पे सी लेना है, तो सी पाइए। तो पहला का आंसर होगा बी माइनस बी पाइए, दूसरा का होगा सी पाइए। ये सारी आपको पता चल गया कैसे याद रखना। ठीक है, ओके ओके ओके। अब आते हैं दूसरी तरफ, अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे डिग्री तीन है, डिग्री तीन है। एक एक आपस में क्या है, एक एक है, अकेले अकेले है एक्सप्रेशन। तो माइनस से एक करो मतलब दो, दो का मतलब एक्स, नीचे रखो एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कहाँ पे, इसका क्वेश्चन लो बी, ये आ गया बी, तो माइनस बी वाली, है ना। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, है ना। या तो फिर आप तो एक बार ऐसे कर दो, अगर तीनों लिख सकते हो तो बी सी डी डायरेक्ट लिख देना। पहले वाले में बी, फिर दूसरे वाले में सी, तीसरे वाले में डी। एक तरीका तो ये भी है, ए पहले नीचे लिख दो, फिर बी सी डी। ए ए ए ए ए नीचे लिख दो, उसके बाद में ऊपर से शुरू करो, बी फिर सी फिर डी। लेकिन अगर कंफ्यूज हो जाओ कभी तो ये वाला ट्रिक की आदत रहेगा। यहाँ पे क्या है, दो है, जो ट्रिक है हमारा शॉर्टकट दो है। तो तीन में से दो जाएगा, एक बचेगा, तो एक्स वाला, एक्स के पास एक वाला बटन सी, यहाँ पे सी आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या है, तीन है, तो डिग्री तीन में से तीन माइनस करो। डिग्री तीन में से तीन माइनस करो तो जीरो। जीरो का मतलब एक्स की पावर जीरो, है ना। एक्स की पावर जीरो का मतलब कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या है, यहाँ पे डी। कॉन्स्टेंट यहाँ पे डी, हमने यहाँ पे डी लिख दी। यहाँ पे कांस्टेंट सी था, यहाँ पे कांस्टेंट डी है। समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए आराम से। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक वाले से ही समझ में आ जाना चाहिए चीजें। ठीक है,
चलिए, अब मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, है ना। अगर मैं बोलूँ, देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे कि मैं लिखूँ 4x³ प्लस 5x+7 = 3, है ना। ओके, तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे तीन रूट्स होंगे, डिग्री 3 है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का सम क्या होगा। सबसे पहले नीचे तो ए लिखना है, और ए की वैल्यू क्या है, 4 है ना। हाईएस्ट डिग्री वाला लिखना है ना, हाईएस्ट डिग्री वाले का कोएफिशिएंट 4 लिखना है। अब दो दो है, तीन में से दो माइनस करो, मतलब एक, मतलब एक्स की पावर 1 वाला डिग्री का वैल्यू लेना है। एक्स की पावर 1 क्या है, 5। अब ये दो दो है तो ये प्लस होगा, तो +5/4 हमारा आंसर, +5/4 हमारा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर हम अल्फा बीटा गामा लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो एक तो माइनस में आएगा क्योंकि सिंगल 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 है ना, माइनस। नीचे ए आएगा जो कि 4 है। अब एक है तो तीन में से एक माइनस करो, दो, मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, मतलब यहाँ पे क्या लिखना है, 0। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। आंसर ये हो गया। अगर मैं पूछ दूं, तीनों एक साथ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू, नीचे तो 4 आएगा, अभी ऑड है, 3 है, ये माइनस भी आएगा, है ना। और 3 है तो 3 - 3 क्या होता है, 0, मतलब कांस्टेंट होगा। एक्स की पावर 0 मतलब कांस्टेंट, मतलब 7, मतलब यहाँ पे 7 भी आएगा, ये होगा 7/4। तो दिस इज सो इजी बेसिक, इतना इजी और इजी है। अगर आपको बातें समझ में आ गई, नहीं आई है, यू कैन कमेंट, कमेंट कर देना भाई। ये समझ में आया तो या फिर अपने दोस्तों से डिस्कस करना, ठीक है। आपके किसी ना किसी एक दोस्त को समझ में आ जाएगा, और वो आपको सबको समझा देगा, ठीक है। एंड देयर इज अ प्लान दिस ईयर, है ना, कि आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो, 9353763838 नंबर पे, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, और आने वाले समय में एक टाइम स्लॉट मैं बुक करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं ऑनलाइन बनूंगा विद जूम मीटिंग, और आपको जूम पे मैं समझा दूंगा, ठीक है। टाइम स्लॉट काफी कम रहेगा, 1 आवर का रहेगा, मे बी 3 to 4 PM के बीच में। आपको किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक में दिक्कत होता हो, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको समझ में आई है, ठीक है। Till then, bye-bye, and